नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के मन में जो सबसे बड़ी भ्रांति इस समय चल रही है वो ये चल रही है कि क्या हमारी बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कब होगी और किस प्रकार से होगी। इसके अलावा भी कई प्रकार के संशय हमारे मन में क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सभी संशयों का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 तथा कक्षा 12 की परीक्षा, ठीक है, बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं होगी। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के मन में एक यही सवाल रहता है अधिकतर के कि क्या हमारी परीक्षा होगी या नहीं होगी। और वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से कई क्या हो रहे हैं, कंफ्यूजन भी पैदा हो रहे हैं हमारे मस्तिष्क में कि अगर भाई सीबीएसई बोर्ड ने है ना परीक्षाएं रद्द कर दी या फिर उस राज्य के स्टेट बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी तो हमारी परीक्षा भी नहीं होगी। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 12, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा तो हर स्थिति में होगी। ठीक है, कब होगी ये भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10 की क्या स्थिति है? अगला सवाल ये आता है कि सर कक्षा 12 की तो हो रही है, कक्षा 10 की होंगी या नहीं होंगी। तो इस बारे में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। और बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10 जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाएं बिल्कुल ही क्या कर दी हैं, स्थगित कर दी हैं, इस साल कक्षा 10 की परीक्षाएं नहीं होंगी, तो सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1 जून को वो कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अभी तक ऐसा कहीं पर भी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा नहीं होंगी। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी। आप लोगों को कम से कम 1 या 2 जून तक का वेट करना होगा, तभी हमारी स्थिति साफ हो सकती है कि कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। तो अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि कक्षा 10 की परीक्षा भी होगी और कक्षा 12 की परीक्षा भी होगी, लेकिन कक्षा 12 की परीक्षा के बारे में तो ये निश्चित, ठीक है, फिक्स कर दिया गया है कि कक्षा 12 की परीक्षाएं तो होंगी ही होंगी। कक्षा 10 के बारे में, परीक्षा की तिथि के बारे में या फिर परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपको 2-3 दिन का वेट करना है। 2 जून तक आपके समक्ष ये स्थिति भी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में यह है कि सर परीक्षा यदि होती है तो कब होगी। ठीक है भाई, परीक्षा अगर हो रही है तो कब होगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि 15 जून के बाद, ठीक है, 15 जून के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि परिस्थितियां यदि सामान्य हो जाती हैं, परिस्थितियां यदि सामान्य हो जाती हैं तो जुलाई माह में, ठीक है, या तो मान लीजिए आप जुलाई माह में या
अगस्त माह में, ठीक है, या तो जुलाई माह में या फिर अगस्त माह में आपकी कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इसका निर्णय कब किया जाएगा? 25 जून को, ठीक है, 25 जून को निर्णय किया जाएगा कि बोर्ड की परीक्षाएं कब ली जाती हैं। यदि परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो जुलाई माह में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं। और जुलाई माह में भी अगर हम माने तो एक डेट हमारे सामने आती है कि 15 जुलाई, लगभग दूसरे पखवाड़े के प्रारंभ में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, हमारी जो पढ़ाई चल रही है उसको नियमित करते रहिए, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा जो हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है वो ये है कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे देखिए इस टाइम अफवाहों का एक दौर चलता है कि अरे उस स्टेट में तो इस प्रकार से परीक्षा हो रही है, अरे वहां पे तो बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के दिए जाएंगे, यहाँ पे 1 नंबर वाले दिए जाएंगे, वहां निबंधात्मक नहीं आएंगे। अलग अलग चर्चाएं, कुछ विद्यार्थी अपने मन से ही एक चर्चा को सोच के आगे बढ़ाते जाते हैं कि अरे परीक्षा तो ऐसे होगी, वहां ऐसे हो रही है। तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, ठीक है। एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये पहले ही क्लियर कर चुका है कि आपकी परीक्षाएं किस पैटर्न पे होंगी। इस बार पैटर्न में कुछ परिवर्तन किया गया है और जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनकी संख्या क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी तुलनात्मक रूप से पिछले वर्षों के, ठीक है। तो उस पैटर्न के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि पैटर्न वही रहेगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आपको पहले ही बता दिया है। यदि अगर कोई भी परिवर्तन होने की कोई भी संभावना होती है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आपको समय रहते ही क्या कर दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। तो यह भी आपके मन में से डाउट निकल जाना चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सभी को पता है कि अभी आपदा का समय चल रहा है, ठीक है, विपत्ति है, कोरोना महामारी का समय है। विद्यालय, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये आप विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, ठीक है। आप इस आपदा में भी अवसर की खोज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कि अवसर कैसे? तो अवसर इस प्रकार से कि देखिए आपको पढ़ने के लिए काफी समय मिल चुका है और कई अध्यापकों और शिक्षा विभाग के द्वारा भी आपको समय समय पर वीडियो प्रेषित किए जा रहे हैं। तो आप उन सभी की सहायता से बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। अच्छे अंक लाने का आपको सबसे अच्छा फायदा या सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा कि आप अच्छे कॉलेजों में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि कक्षा 12 करने के बाद जब हम उच्च अध्ययन के लिए कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर 12th के मार्क्स के आधार पर ही हमको एडमिशन मिलता है और कॉलेजेस में कट ऑफ जो जाती है एडमिशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो आप कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके, हमें जो ये 1-2 महीने का एक्स्ट्रा समय मिला है, इसमें आप एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने प्रतिशत को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जिसका फ़ायदा आपको कहाँ पे मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर मिलेगा। इसके अलावा भी विद्यार्थियों के मन में कई शंकाएं जन्म लेती रहती हैं। कुछ विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि सर हमारी इस वर्ष कोई अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई, कोई हमारे टेस्ट नहीं हुए, तो हमारे सत्रांक किस प्रकार भेजे
जाएंगे। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी ये भी जानना चाहते हैं कि सर सत्रांक किस हिसाब से भेजे जाएंगे। तो पिछले वीडियो में भी मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि इस वर्ष के जो आपके सेशनल मार्क्स हैं, जो सत्रांक मार्क्स हैं, उनका देने का आधार केवल और केवल क्या रहेगा, आपका गृह कार्य रहेगा, होमवर्क रहेगा। आपने जो होमवर्क की कॉपी बनाई है, जितना भी हमारा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, उस आधार पे आपको आपके विषयाध्यापकों ने गृह कार्य दिया है। उस गृह कार्य की कॉपी के आधार पर आपके क्या भेजे जाएंगे, सेशनल मार्क्स भेजे जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों का गृह कार्य कंप्लीट नहीं है या फिर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कॉपी ही नहीं बनाई है, तो वो अपने मन में से ये भ्रम निकाल दें कि अरे हम तो होमवर्क नहीं करेंगे तो भी स्कूल वाले हमारे काफ़ी अच्छे सत्रांक भेज देंगे। इस बार आपके गृह कार्य के आधार पर सत्रांक है, तो आपकी गृह कार्य की कॉपी जमा होंगी और उसी के आधार पर आपके क्या भेजे जाएंगे, सत्रांक भेजे जाएंगे। अगला जो हमारे मन में सवाल आता है वो प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर आता है। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। 15 अप्रैल, मई, जून, हाँ 15 अप्रैल के आसपास क्या किया था कि एग्जाम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे उन पे क्या लग गई थी, रोक लग गई थी। तो किन्हीं विद्यालयों में तो प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी थी और किन्हीं विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई थी। तो जिन विद्यालयों में बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हुई है, वो वहां पर प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। लेकिन इसका निर्णय केवल और केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही किया जाएगा कि प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा से पहले करवाई जाएं या बोर्ड परीक्षा के बाद में करवाई जाएं। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं बोर्ड की परीक्षा के बाद ही करवाने की संभावनाएं प्रदर्शित होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपकी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो वो होंगी। मन में से भ्रम निकाल दीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। और जिन विद्यालयों में प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो गए हैं उनके मार्क्स और जो देने का एक पूरा सिस्टम है वो आपके वहां से रहे।